के प्रयोग करें और स्वस्थ रहें। तो गेंदा फूल जो है उसके बहुत सारे फायदे हैं। ये फायदे क्या हैं आपने जान लिए हैं और अब आपको इनको जिंदगी में शामिल करना है। पंकज जी, आपकी कविताओं की बात की जाए तो क्यों ना सुबह का वक्त है, आपने सूरज की दिनचर्या पर एक बहुत अच्छी नज़म लिखी है, वो हो जाए। सुबह का वक्त है, सूरज भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, अपनी यात्रा शुरू कर चुका है। तो उसी की दिनचर्या पर आपकी एक बहुत अच्छी नज़म है। बेसिक कविता है जी जी। और जिंदगी के अंदर एक दिन बैठे हुए सोच रहा था कि सूरज जो है वो क्या करता है अपनी लाइफ में। अच्छा अच्छा। सूरज के भी अपने कुछ अरमान होंगे, व्यूज वो भी कहना चाहता हूँ। मैं सूरज हूँ, दिनचर्या का दर्द तुम्हें बतलाता हूँ। दिन में दौड़ लगाता हूँ मैं, रात कहीं छुप जाता हूँ। क्या बात है। चीर अंधेरे जब आता हूँ मैं कातिल भी कहलाता हूँ, लेकिन इस सृष्टि की खातिर सब कुछ मन में सह जाता हूँ। वाह। कुछ तो मेरी पूजा करते, कुछ का रुखापन पाता हूँ। मैं सूरज हूँ, दिनचर्या का दर्द तुम्हें बतलाता। क्या बात। खिल उठते हैं जब उपवन उपवन, हर्षित होता सबका ही मन। जाने कितने गीत बुने हैं, अंगड़ाई ले जाती शबनम। लेकिन अपने रथ में बैठा कहाँ उससे मिल पाता हूँ। शब्दों से मिल नहीं पाता, तो देखता है और ऊपर से निकल जाता। बहुत खूब। मैं सूरज हूँ, दिनचर्या का दर्द तुम्हें बतलाता हूँ। पीर आग की मुझसे पूछे, दुनिया थोड़ी तपन से झुलसे। बूंद पसीने की आकर लिख जाती इतिहास नए से। बूंद बूंद पर नतमस्तक हो अपना शीश झुकाता हूँ। मैं सूरज हूँ, दिनचर्या का दर्द तुम्हें बतलाता हूँ। क्या बात है। मन में तो क्या क्या मैं ठानूं, मेरी नीति मैं ही जानूं। मैं चाहूं हर पल रोशन हो, मगर नियम को मैं भी मानूं। बहुत सुंदर। बहुत खूब। वचन जन्म के अपने की मैं लाज यहाँ रख जाता हूँ। मैं सूरज हूँ, दिनचर्या का दर्द तुम्हें बतलाता। क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। क्या बात। ज्यादातर आपकी जो प्रकाशित कृतियां हैं वो गजल संग्रह और कविताएं हैं। छंद मुक्त लिखते हैं, छंद रहित लिखते हैं? छंद मुक्त तो इस बार लिखी है। पहले तो स्टार्ट तो मैंने छंद मुक्त ही किया था, फिर बाद में गजलों को लिखना शुरू, बहर को कुछ सीखा दोस्तों यारों से। फिर उसके बाद अब छंद मुक्त भी और छंद में भी और बहर में भी सब कुछ है। अच्छा, आपकी पंकज जी एक पहली किताब आई थी, रूह लेगी जन्म, वो बहुत मकबूल हुई है, उसके बारे में भी बात करेंगे और कविताएं भी सुनेंगे। मगर सुमिधा, उससे पहले मुझे लग रहा है एक ब्रेक तो बनता है। बिल्कुल, इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। आप लोग कहीं मत जाएगा, वील बी राइट बैक। मेरी मदर का अचानक टेलीफोन रात को आता है और मैं भागता हुआ पता हॉस्पिटल पहुंचता हूं अपने पिता को देखने के लिए। मेरे पिता की तबीयत काफी खराब हो गई। जब मैं उनके हाथ में उंगलियां पकड़ी तो मेरी उंगलियों में उन्होंने उंगलियां धीरे धीरे इस कदर छोड़ी स्वागत है आपका उठो जागो में। पंकज जी, हम बात कर रहे थे आपकी पहली किताब के बारे में, रूह लेगी जन्म। इसके बारे में बताएंगे कैसे सबब बना, क्योंकि लंबे समय के बाद आपने री एंट्री की थी कविता की दुनिया में। बताएंगे इसके बारे में कुछ? जी। तभी पहले तो रूह बेचारी सो गई थी, फिर इस किताब के द्वारा रूह ने फिर जागी तो उस समय आई। अच्छा। और जो अपने कॉलेज के समय में लिखे हुए या स्कूल टाइम में जो लिखे हुए थे वो सारे कलेक्शन को इकट्ठा करके फिर हमने इसको बैठ के सारे को बहरों में लगाकर फिर इसको दोबारा से इसको दिया। तो आई एम श्योर बहुत फीलिंग्स होंगी इसमें और इसकी कविता हम सुनेंगे, लेकिन उससे पहले काइंडली ये बताएं कि आप आज जिस भी मुकाम पर पहुंच गए हैं, चाहे वो आपके प्रोफेशन की बात करें, इंटीरियर डिजाइनिंग या कविताओं की, एक सपोर्ट हमेशा हमें चाहिए होता है जिंदगी में, अपने फैमिली मेंबर्स का, दोस्तों का, गुरुओं का। कौन कौन से नाम आपके जहन में आ रहे हैं अभी जिनको आप दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे? कुछ नाम तो ऐसे हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सकूंगा और कुछ नाम ऐसे हैं
जिनको मुझे लेने में कोई एतराज नहीं है। जी। इनमें सबसे बड़ा नाम है मेरी जिंदगी में साहिल लुधियानवी का, अमृता प्रीतम जी का, जिनको मैंने बहुत पढ़ा, और साहिल लुधियानवी जी के प्रति तो मेरी इतनी अट्रैक्शन रही है कि मैं उसका बयां भी नहीं कर सकता, शब्दों से वो नहीं हो सकता उनके लिए। तो क्या बात है। 9th या 10th क्लास में ही मैं उनकी नज़्में सुनाने लग गया था, और लोग जो पसंद भी करते थे वो फिल्मों में भी आए उनके, और उनसे मैं बहुत इंस्पायर रहा हूं, और कई जगह मेरी कविताओं गजलों में उनकी तरह ही विचार आते हैं। अच्छा, इनके अलावा अगर जो दोस्त हैं आपके, जिन्होंने आपकी मदद की हो, हिम्मत दी हो, उनका अगर आप नाम लेना चाहें। हाँ, मेरी इसमें देखें तो मेरी मदर ने मेरे को बहुत इंस्पायर किया। बेसिकली ये चीजें मैंने अपनी मदर से ही सीखी। मेरी धर्मपत्नी है मीनाक्षी मलिक, और उन्होंने काफी मेरे को शुरू में इस किताब के ऊपर बहुत मेरी हिम्मत बढ़ाई, मोटिवेशन दिया। राइट। और हमारे फ्रेंड हैं जो हैं अशोक वर्मा जी और देवेंद्र माझी हैं, और इन लोगों ने मेरे को बहुत आगे बढ़ाने की क्या बात है। इसी तरह आपके कुछ करीबी हैं, इनमें से भी हो सकते हैं जिन्होंने आपके लिए एक मैसेज दिया है, वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, सुनना चाहेंगे क्या? हाँ, चलिए आइए देखते हैं पंकज जी की जिंदगी के कुछ खट्टे और मीठे पल। वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं भी उन्हें बहुत प्यार करता हूँ। वो मेरी मम्मी की तरह एकदम मेरी केयर करते हैं जब मैं बीमार होता हूँ, और जब मेरा पार्टी का बहुत मन होता है तब वो 12 बजे भी अगर मेरा मन होता है तो वो कहीं से भी पार्टी अरेंज कर देते हैं, और वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, और मुझे उनके साथ रहने में बहुत मजा आता है। हाय, आई एम खुशबू एंड पंकज जी मेरे ताया जी हैं, और मैं उनको स्पेशल थैंक्स देना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे इतना ब्यूटीफुल नेम दिया जो कि खुशबू नाम है, और मुझे उसके लिए अभी तक इतने बेस्ट टू बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं। He really cares for me. He made me very comfortable in this family. आज मैं जहाँ पे भी पहुँची हूँ उनकी वजह से पहुँची हूँ। उनका मेरे जीवन में बहुत अहमियत रखता है। आर के पंकज जी हमारे काफी फैमिली फ्रेंड्स हैं, और ही इज वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ अस। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज गॉट 3 फैसिलिटीज इन हिज लाइफ। ही इज एंटरप्रेन्योर एज वेल एज ही इज एन आर्टिस्ट। आर्टिस्ट के साथ इसने पेंटिंग्स भी काफी अच्छी की हैं। जब हम बचपन में अकेले खेलते थे, जब उन्होंने जिस से लिखना स्टार्ट किया, उनकी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, और गर्लफ्रेंड से बाद में बात नहीं बनी, तो उन्होंने वहां से स्टार्ट किया लिखना। तो उस टाइम का मुझे एक शेर याद है, तो तब उन्होंने लिखा था कि हिज्र की रात में अक्सर तेरी याद आती है, हिज्र की रात में अक्सर तेरी याद आती है, बच्चा बन जाता हूँ जब जवानी तड़फाती है। जितनी हेल्प मेरे घर वालों ने की, जितनी हेल्प मेरे भाई बहनों ने की, कहीं उनकी हेल्प उसमें कम नहीं थी। सबसे बड़ी बात मुझे आपकी जो बहुत खूब लगती है वो ये कि कैसा भी माहौल हो, चाहे मेरे फादर हो, चाहे मेरा ब्रदर हो, चाहे मेरे बच्चे हो, आप हर एक के साथ जैसा माहौल हो वैसे बन जाते हो। बचपन का इंसिडेंट है, जब भी मुझे पैसे जोड़ने का शौक था, वो मेरी कपबोर्ड तोड़ते थे, ताला तोड़ते थे, सारे पैसे निकाल के ले जाते थे। Fufa, I love you so much because you arrange parties for me and you also love me. So now I have to go for playing, so I'm going. Bye bye. Just love me as you always do, and that is what I really want from you. भैया, I love you so much. Wherever I am, because of you, may God bless you with lots and lots of happiness. Dad, I love you and I'm proud to be son of you. And trust me, one day you'll be proud of me because you are the one who got me in this world, and I want you to be as a dad in my whole life, in the next generation also. Thank you. पंकज जी, जो आपसे सीखा आपके लिए बोलना चाहूंगी। समस्याओं के बवाल में, दुनिया के जंजाल में